आज है 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना के आवेदन 25 जुलाई से होंगे शुरू। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना चला रही है। योजना के तहत अब तक 2 किस्तों की रकम लाभार्थियों को खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना का लाभ लेने से छोटी महिलाओं बेटियों के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू की जा रही है। इच्छुक पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम करने के लिए लाडली बहना योजना इसी साल 15 मार्च 2023 को लॉन्च की है। 3 साल बाद फिर हॉस्टल में बढ़ेंगे विद्यार्थी। आज हॉस्टल में 2300 छात्र छात्राएं रहेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित हॉस्टल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएंगे। कोरोना के दौरान शारीरिक दूरियों की वजह से हॉस्टल के कमरों में सिर्फ 2 विद्यार्थियों को रहने की अनुमति थी, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जो कमरे बड़े हैं वहां 3-3 छात्र छात्राओं को रखा जाए। इसके चलते 150 से 200 विद्यार्थी अधिक रह सकेंगे। अग्निवीर भर्ती 22 से 29 जुलाई तक आरटीवीवी मैदान में मध्य प्रदेश के 14 जिलों के युवा होंगे शामिल। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सेना भर्ती गतिविधियों की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से कर रहा है। सर्वप्रथम भर्ती कार्यालय मुख्यालय जबलपुर अग्निवीर पुरुषों की सभी श्रेणियों के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 22 से 29 जुलाई 2023 तक भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। इस भर्ती रैली में मध्य प्रदेश के 14 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया के निवासी उम्मीदवार भाग लेंगे। बी फार्मा छात्रों को अस्पताल या फार्मा इंडस्ट्री में करनी होगी 3 माह की इंटर्नशिप। बी फार्मा और फार्मेसी संबंधित अन्य कोर्स के छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान मिले, इसके लिए उन्हें अस्पताल या फार्मा उद्योग में इंटर्नशिप करनी होगी। मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल जल्द ही इसका मसौदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICTE को देगी। इससे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी। अभी तक डी फार्मा कोर्स में 3 माह इंटर्नशिप की अनिवार्यता है। इसके बाद ही फार्मेसी काउंसिल द्वारा पंजीयन किया जाता है। श्रमिक परिवारों के खातों में 583.36 करोड़ की राशि ट्रांसफर की सीएम शिवराज ने। चुनावी साल में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लगातार राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। इस क्रम में सीएम शिवराज का संबल योजना के तहत 26,150 श्रमिक परिवारों के खातों में 583.36 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल विधानसभा भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में दोपहर 3 बजे संबल योजना के अनुग्रह सहायता घटक में 26,150 श्रमिक परिवारों को 583 करोड़ 36 लाख रुपए का सिंगल क्लिक से वितरण किया। एमपी में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन समेत अन्य मुद्दों पर कर्मचारी फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। मंगलवार को पूरे प्रदेश में कुल 24 मांगों के समर्थन में कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे गए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने मांगे न मानी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन सौंपे गए। भोपाल में भी ज्ञापन सौंपा गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करे। मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं भा रही सीखो कमाओ योजना। 5 दिन में आए महज 1 लाख आवेदन। मध्य प्रदेश में हाल ही में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च की। इसमें प्रदेश के शिक्षित युवाओं को इनके कौशल के आधार पर प्रशिक्षण दिलाकर संबंधित क्षेत्र में नौकरी दिलाने की बात कही जा रही है। सबसे खास बात कि प्रशिक्षण के दौरान सरकार युवाओं को स्टाइपेंड के रूप में 8 से 10,000 रुपए भी देगी, लेकिन राज्य के युवाओं को ये योजना रास नहीं आ रही। योजना की लॉन्चिंग के बाद महज 1 लाख आवेदन आए। एमपी विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू। मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। 5 दिन चलने वाला ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू है, जो 15 जुलाई तक रहेगी। इस एरिया में 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं धरना प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक है। इसकी अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट।
मानवाधिकार आयोग ने एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 18 जुलाई तक जवाब मांगा है। 18 जुलाई को उसके समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबद्ध इंदौर स्थित बीडीएस कॉलेज के छात्रों ने आयोग से परीक्षा परिणाम घोषित न करने और कक्षाओं को अपग्रेड न करने की शिकायत की थी। इतिहास, राजनीति शास्त्र सहित 12 विषयों में पीएचडी की सीट से खाली नहीं। पीएचडी में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 23 की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार शोधार्थियों को कई विषय में शोध करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्जन भर विषयों में पीएचडी करवाने वाले गाइड ने खाली सीट के बारे में विश्वविद्यालय को नहीं बताया। स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक व डांस, होम साइंस, इतिहास, इलेक्ट्रिक्स, मीडिया सहित 2 अन्य विषय शामिल हैं। ड्राइविंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा रखे साथ, वरना कटेगा 5000 का चालान। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट के साथ न होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमें परेशान किया जाता है, साथ ही जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। क्या आप भी ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना चाहते हैं? ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है। यदि वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस को एमपी परिवहन ऐप में दिखाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश चुनाव में राम रावण की एंट्री, दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ऐसे किया वार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश के 2 राजघराने राम और रावण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साध दिया। राम और रावण की एंट्री के बाद दोनों राजघरानों की राजनीतिक लड़ाई खुलकर आमने सामने हो गई। एमपी में 13 दिग्गजों के साथ बीजेपी लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनावी रणनीति में वो राज्य की खेमेबाजी और आपसी नाराजगी को आड़े नहीं आने देगी। पार्टी सत्ता के ऊपर संगठन को तरजीह देगी और सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेगी। राज्य में अब 3 संगठन प्रभारियों के साथ 2 चुनाव प्रभारी होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेतृत्व 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने को लेकर शुरू से ही काफी सतर्क रहा है। इस दिन से शुरू होगा स्कूल चले हम अभियान 2023, सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। एमपी में स्कूल चले हम अभियान 2023 की शुरुआत 17 जुलाई से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शाहजहांपुर जिले के गुलाना में नवनिर्मित सीएम राइज विद्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री गुलाना में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण भी करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल चले हम अभियान 2023 को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वंदे भारत ट्रेन के सौगात, जयपुर इंदौर के बीच सितंबर से दौड़ेगी ट्रेन। जयपुर से इंदौर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सितंबर के पहले सप्ताह में इस रूट पर वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। रेलवे इसकी तैयारी में जुट गया है। ये वंदे भारत नीले रंग के बजाय भगवा रंग की होगी। इस ट्रेन की 16 के बजाय 8 कोच होंगे। मिर्च टमाटर की माला पहनकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा का ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, इसका आगाज हो गया। मानसून सत्र में कांग्रेस की महिला विधायक गले में मिर्च और टमाटर की माला पहनकर विधानसभा पहुंची। इधर विपक्ष आदिवासी और दलितों के साथ हुई मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो एमपी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए राज्य में बारिश हो रही है। अगले 2 दिन राज्य में बारिश जारी रहेगी। एमपी में बीजेपी को फिर लगा झटका। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं की पार्टी छोड़ने व ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के पूर्व मंत्री व विधायक संजय पाठक के करीबी संदीप वाजपेयी ने कमल का दामन छोड़ दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में विदाई तय है। शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 26 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती।
मध्य प्रदेश MPPSC इंदौर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत संहिता सिद्धांत और रचना शरीर विषय में व्याख्याताओं की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर निर्धारित की गई है। लोन नहीं चुकाने वालों की खैर नहीं, FM निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया सख्त आदेश। सरकार की तरफ से बैंकों में फंसे हुए कर्ज पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग में बैड लोन को कम करने और विकास की गति को तेज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी और जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वाले मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। MP में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी, अरुण यादव ने लगाए आरोप। पटवारी परीक्षा में कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि व्यापक का नाम बदलने से घोटाले बंद नहीं होते, कार्रवाई करनी पड़ेगी। घोटाले की आशंका जताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यादव ने कहा कि ग्राम सेवक की परीक्षा में भी महा घोटाला हुआ था। साथ ही कहा कि जिस कॉलेज के बच्चों ने टॉप किया वो बीजेपी कार्यकर्ता का कॉलेज है। विधानसभा में हंगामे पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, शुक्ला पर शोर, शकील पर मौन। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। प्रदेश के गृह मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जैसे ही वंदे मातरम से सदन की शुरुआत हुई, कांग्रेस ने हंगामा, शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत पीड़ादायी है। कांग्रेस ने सदन की परंपरा को तोड़ा, जो उसका स्वभाव है। डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस से कहा कि फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि उसने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान आदि के अपमान का बीड़ा उठाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सीधी के वीडियो को आगे बढ़ाया, लेकिन शिवपुरी का वो घिनौना काम जहां मुंह में मल भर दिया था उस पर नहीं बोल रहे, क्योंकि सीधी में शुक्ला था और शिवपुरी में शकील। इतना सा अंतर है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इसमें कांग्रेस की तुष्टीकरण की पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन आप उसके लिए तरीके से आइए तो सही। सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाने के लिए अब कतार से मिलेगी मुक्ति। सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाने के लिए रोगी या स्वजन को कतार लगाने से धीरे धीरे मुक्ति होगी। जिन रोगियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बना है, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से अस्पताल में लगा QR कोड स्कैन करते ही संबंधित अस्पताल के पंजीयन काउंटर पर उसका नाम, पता सहित अन्य जानकारी पहुंच जाएगी। उज्जैन में सावन में शिव भक्तों को तोहफा, फ्री में मिलेगी VIP दर्शन की सुविधा। उज्जैन के शिव भक्तों को महाकालेश्वर मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने शीघ्र दर्शन व्यवस्था का तोहफा दिया। महाकाल लोक निर्माण के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। ऐसी स्थिति में उज्जैन शहर के लोग महाकालेश्वर मंदिर से दूर हो रहे थे। महाकालेश्वर मंदिर प्रतिदिन दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी कि शहर के स्थानीय लोगों को अलग से निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था की जाए। जयविलास पैलेस देखने जाएंगे राष्ट्रपति, सिलावट करेंगे अगवानी। ट्रिपल ITM में 13 जुलाई को आयोजित दीक्षा समारोह में शामिल होने आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयविलास पैलेस को म्यूजियम को देखने भी जाएंगी। उनके शेड्यूल में ये बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।